ओके। सो बिज़नेस चलाना इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमने एक बार में ट्रांजैक्शन किया, एक बार में किया और बस बात ख़त्म, ऐसे नहीं होता। उसको हमें कंटिन्यूअसली करना पड़ता है और अकॉर्डिंग टू मार्केट करना पड़ता है। मतलब मार्केट में जिस चीज़ का डिमांड होता है हमें उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है। ओके ओके। नाउ आवर द नेक्स्ट इज़ डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस। There should be regularity of dealing or exchange of goods and services. One single transaction of sale or purchase does not constitute business. जैसे कि मैंने आपको बताया इससे पहले कि डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस ऑन ए रेगुलर बेसिस, आपको क्या करना होगा कि आप बिजनेसमैन या फिर बिजनेस वुमेन तब कहलाओगे जब आप गुड्स एंड सर्विस को रेगुलर बेसिस पे डील कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक बार किया और चीज़ें वहाँ पे ख़त्म कर दी और आप खुद को बिजनेसमैन कहने लग जाओगे। नहीं, आपको वो चीज़ें कंटिन्यू करनी पड़ेगी, आपको वो रेगुलर बेसिस पे करने पड़ेंगे, तब जाके आप एक परफेक्ट बिजनेसमैन कहलाओगे। ओके। द नेक्स्ट वन इज़ प्रॉफिट अर्निंग। A main purpose of business is to earn profit. A business cannot survive without making profits. अब देखिए, इसका कहने का अर्थ है कि अगर हम कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम कुछ ना कुछ अर्न करने के लिए कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कमाने के लिए, कुछ ना कुछ प्रॉफिट करने के लिए कर रहे हैं। अगर एक बिजनेस में अगर प्रॉफिट ना हो तो हम सर्वाइव कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने कोई चैरिटी नहीं खोल रखी, हमने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा कि ठीक है मैंने एक स्कूल खोल लिया, इसमें मैं बच्चों को फ्री में पढ़ाऊँगी, तो वो जो मैं फ्री में पढ़ाऊँगी वो मेरा प्रॉफिट नहीं है, उससे मुझे कोई अर्न नहीं होगा। तो क्या वो मेरा बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें होगी, उसकी सेक्टर होगी? नहीं होगी। प्रॉफिट अर्निंग, किसी बिजनेस में प्रॉफिट अर्निंग होगी तभी हम बिजनेस को आगे सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। ओके। एंड देन अनसर्टेनिटी टू रिटर्न या रिस्क। Every business invest money with the objective of earning profit, but the amount of profit earned may vary. Also, there are always a possibility of losses. अब देखिए, मान लो कि आपने कोई बिजनेस करा और मैंने आपको चलो पैसे दिए, मैंने आपको दिए 10 लाख रुपए और मैंने आपसे बोला कि चलो जाओ, तुम्हें बिजनेस करना है, तुम्हें जो बिजनेस करना है करो, बट मेरी एक बात सुन लो कि तुम्हें लिख के देना पड़ेगा कि तुम उस बिज़नेस को चलाओगे और वो कभी बिज़नेस ख़राब नहीं होगा। क्या आप मुझे ये लिख के दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। पता है क्यों? क्योंकि बिज़नेस का मतलब ही होता है रिस्क लेना। ठीक है, हम इसको रिस्क लेने के साथ ही चलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आज हमें 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो कल हमें 5 रुपये का प्रॉफिट ही हो, हमें कल 2 रुपये का ही प्रॉफिट हो सकता है, या फिर कल हमें 10 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। बिजनेस का मेन ही होता है रिस्क लेना। ठीक है, हमें रिस्क लेना ही पड़ता है। ओके। द सेकेंड इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज कैरी सम एलिमेंट ऑफ रिस्क बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन एंड बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल ओवर सर्वल फैक्टर्स लाइक स्ट्राइक, फायर, थेफ्ट, अर्थक्वेक etc. अब फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करी, ठीक है, आपने बहुत बड़ा बिल्डिंग बना लिया, आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो, बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि अर्थक्वेक आ जाता है और आपने जो भी बनाया है, जो भी आपने स्टैंड करा है, ठीक है, जो भी आपने बिज़नेस के लिए अपने जो भी बिल्डिंग या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन करवाया है, वो सब कुछ क्या होता है, टूट जाता है, ख़राब हो जाता है। तो क्या आप उसको सर्वाइव कर पाओगे? नहीं ना, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। बिजनेस का मतलब होता है रिस्क, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो रिस्क आप जैसे भी लो, चाहे आप, ज़रूरी नहीं है कि आपने लिख के दे दिया कि आज मैंने 10,000 रुपये कमाया है तो मैं कल भी 10,000 कमाऊँगा। नो, नॉट एट ऑल। आपने आज 10,000 कमाया है तो हो सकता है कल आप 5,000 कमाओ, या फिर ये भी हो सकता है कल आप 15,000 कमाओ, 20 कमाओ, 25 कमाओ। तो बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस लगा रहता है, तो आपको इसका रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। ये हमारा बिजनेस का कैरेक्टर था जो कि मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है। एज़ यूजुअल यू नो एवरीवन कि आपको ये नोट डाउन करना पड़ेगा और आपसे कभी भी मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ, मैं पूछ सकती हूँ इसके कैरेक्टर और सारी चीज़ें। सो यू हैव टू नोट डाउन। सो थैंक यू सो मच।